सुहागरात वाले दिन मैं दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी। तभी अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैं सोचने लगी, अगर कहीं पसीने से मेरा मेकअप उतर गया तो मेरा पति तो मुझे देखकर डर ही जाएगा। मुझे थोड़ी सी आहट सुनाई दी कि कोई कमरे के अंदर आने वाला है, तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम के अंदर चली गई और बाथरूम में बैठकर लाइट आने का इंतज़ार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद लाइट आ गई। लाइट आने के बाद मैंने सुकून की सांस ली और अपने मेकअप को ठीक करने लगी। मेकअप को ठीक करने के बाद मैंने बाथरूम से बाहर आकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरा नाम रिया है और मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। कलर भी मेरा कुछ खास नहीं था। मेरे दोनों गाल पर बड़े बड़े गड्ढे थे। मेरे मम्मी पापा ने इन गड्ढों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मेरी बदसूरत के वजह से मेरी शादी कहीं पर भी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो बहुत आते, लेकिन मुझे देखकर सब मना कर देते और मेरी छोटी बहनों को सब पसंद कर लेते। लड़के वाले कहते, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। अगर आपकी छोटी बेटी से हमारे बेटे की शादी करनी है तो बताइए। जब मैं ये सब बातें सुनती तो मुझे बहुत रोना आता। सब मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोती। मेरी मम्मी समझाती कि तेरे लिए भी कोई लड़का ज़रूर बना होगा, बस तुझे उस पल का इंतज़ार करना है। इंतज़ार करते करते मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही थी। मेरी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मम्मी पापा की टेंशन भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मैंने फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई और अपनी फ़ोटो को मोबाइल से एडिट करके फेसबुक पर लगा दिया, क्योंकि मेरे नैन नक्श तो अच्छे थे, बस थोड़ा सांवला कलर और गड्ढों के वजह से बहुत ही ख़राब लगता था। फेसबुक पर एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई, जिसका नाम राजीव था। हम दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिया। अब हम दोनों की खूब बातें होती। बातों ही बातों में राजीव ने मुझसे शादी का पूछ लिया। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपनी मम्मी को बताया। मेरे मम्मी पापा राजीव के घर राजीव और उनके घर वालों से मिलने चले गए। मेरे मम्मी पापा राजीव के साथ मेरी शादी तय करके आ गए। जब मम्मी पापा घर आए तो मैंने उनसे पूछा, राजीव कैसा है देखने में? तो मेरी मम्मी ने बताया, राजीव तो देखने में बहुत ही स्मार्ट है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है और घर का एक लौता लड़का है और घर भी उनका अपना है। बेटा, तेरा तो भाग ही खुल गए हैं। उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आई, मैंने देखा कि मेरा पति बेड पर बैठा हुआ है। जैसे ही मैं बाहर आई, मेरे से पूछने लगे, बाथरूम में इतनी देर तक क्या कर रही थी? तो मैंने बोला, कुछ नहीं, थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी। मैं भी राजीव के नज़दीक जाकर बैठ गई। राजीव देखने में बहुत ही सुंदर था और उसका रंग बिल्कुल गोरा था। राजीव ने मुंह दिखाई में मुझे रिंग दिया और मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा, तुम तो देखने में बहुत ही सुंदर हो। मैंने भी राजीव की तारीफ कर दी कि देखने में तो आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि राजीव तो इतने स्मार्ट हैं और मैं देखने में इतनी ख़राब हूँ। कहीं राजीव मेरा असली चेहरा देखकर मुझे तलाक ना दे दे। इतने में हमारे कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था और राजीव जैसे ही बेड से उठे, उन्हें देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि राजीव स्टैंड के सहारा लेकर उठ रहा था। उसका एक पैर घुटनों के नीचे से नहीं था। राजीव ने स्टैंड का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला।
सामने मेरी ननद दूध का गिलास लेकर खड़ी हुई थी। अंदर आकर दूध का गिलास रख कर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अपनी किस्मत की तारीफ कर रही थी और अभी मुझे अपनी किस्मत को कोसने का मन कर रहा था। अजीब बात तो ये थी कि मेरे घर वालों ने भी मुझसे ये बात छुपाई। अब मुझे समझ आया कि मेरी मम्मी ने शादी के टाइम घूंघट डालकर मेरी शादी क्यों करवाई थी, ताकि मुझे राजीव की असलियत ना पता चले और ये शादी किसी भी तरीके से निपट जाए। मेरे घरवाले मुझे शादी करवाकर जल्दी से भगाना चाहते थे। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। खैर, जब मैं फूट फूट कर रो रही थी तो राजीव मेरे पास आकर बैठे और कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे पैर के बारे में तुम्हें नहीं बताया था? मैंने राजीव को गुस्से में बोला, अगर बोला होता तो क्या मैं तुमसे शादी करती? मेरे घर वालों को तो मुझे उस घर से भगाना था। राजीव ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई भी बात नहीं छुपाई थी। जब तुम्हारे मम्मी पापा आए थे, हम लोगों ने उनको सब कुछ बता दिया था। पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये सच क्यों नहीं बताया। राजीव ये बात कहते ही मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा। मैंने राजीव के हाथ को झटका मार के और उसके ऊपर झल्लाते हुए सोफे पर जाकर सो गई। राजीव भी चुपचाप बेड पर सो गया। सुबह होते ही मैं नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मेरा कोई भी मेकअप नहीं था। अब मेरा ओरिजिनल फेस दिख रहा था। फिर मैंने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा पति तो एक अपाहिज है, उसके सामने तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जब मैं नहा धोकर बाहर आई तो राजीव सामने ही खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तारीफ करने लगा, तुम तो बिन मेकअप के और अच्छी लगती हो। मैंने राजीव के हाथ को झटका मारा और कहने लगी, बंद करो मेरी तारीफ करना। अब मेरा असली चेहरा तुमने देख ही लिया है। मैं एक बदसूरत लड़की हूँ। राजीव ने कहा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे को मन देखकर मोहब्बत की है, शरीर को देखकर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं की है। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हमारी शादी को लगभग एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मैं राजीव से कोई बात नहीं करती थी, बाकी घर वालों से बात करती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मुझे अपने मायके जाना है, घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मेरी सास ने कहा, राजीव को कहती हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएगा। मैं अपना सामान पैक करने लगी। राजीव मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम्हें ये शादी ज़बरदस्ती की शादी लगती है तो तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। राजीव मुझे गाड़ी में बैठाकर जब मायके छोड़ने जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। सामने से दो लड़कियां जा रही थी। उनमें से एक लड़की कहने लगी, देखो ज़रा, लड़की तो कितनी काली और बदसूरत है, लेकिन लड़का तो इतना स्मार्ट है। भगवान ने पता नहीं कैसी जोड़ी बनाई है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। थोड़ी ही देर में मेरा मायका भी आ गया। राजीव मुझे बाहर तक ही छोड़कर अपने काम से चले गए। 3 दिनों में ही मुझे पता चल गया कि मेरा गुजारा अब मायके में ज़्यादा दिन के लिए नहीं हो सकता है। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे ससुराल छोड़ आइए। पापा मुझे ससुराल के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। उनको कुछ ज़रूरी काम था। अभी मैं गेट तक ही पहुंची थी कि ड्राइंग रूम में बैठकर मेरी सास और ननद राजीव को कह रही थी, इतनी बदसूरत लड़की से शादी क्यों कर ली? तुम्हारा तो रिश्ता इतने अच्छे अच्छे घर से आ रहा था। तुम एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हो।
और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी है। इस घर के इकलौते लड़के हो। तभी राजीव कहने लगे, रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसका मन देखकर प्यार किया है और मुझे उसकी सूरत में कोई कमी नहीं दिखती है। रिया मेरे लिए बहुत सुंदर है और आप लोग भी सच्चे मन से रिया को अपना लीजिए। उन लोगों की बातें चल ही रही थी और मैं अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद राजीव कमरे में आए तो मुझे देखकर चौंक गए। पूछने लगे, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा, सही टाइम पर आ गई थी। मैंने राजीव से अपने किए की माफ़ी मांगी। राजीव ने कहा, तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगना पड़े और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। उस दिन हम दोनों एक हो गए और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। पूरी ज़िंदगी ना ही उन्हें मेरे अंदर कोई कमी दिखी और ना ही मुझे उनके अंदर कोई कमी दिखी। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग सदा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।